महाराज की, 3,9 महामुनि राजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। विगत 2 दिनों से अपने जीवन का और व्रती जीवन का अंतिम सार या उसे फल कह ले। कल कहा गया था कि चारित्र का फल संलेखना है। चारित्र का फल, माताओं थोड़ी बाहर निकल जाओ, बात करना है तो। कितनी भी जरूरी बात हो जरूर करो, लेकिन मंदिर से बाहर निकल कर करके आ जाओ। उसके लिए निषेध नहीं किया जा रहा, लेकिन मंदिर में बैठकर किसी ने जो प्रश्न किया था अभी बीच में निधत्ति निकाचित का, ये निधत्ति निकाचित कर्म भगवान की साक्षी में ही बांधते हैं, ये ध्यान रखना। बुरा मत मानना, हम सावधान इसलिए कर रहे हैं कि हमें करुणा है। अपन समझते नहीं, जहां पर कर्म काटने का साधन है वहां पर यदि हम कर्म बांधेंगे तो दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां उस कर्म को काट पाओगे। इसलिए और थोड़ा सा ध्यान बंटता है। सामने बैठे हो आप, हम देखते हैं तो हमारा भी विचलित हो जाता। क्या कह रहे थे कि 2 दिनों से जिन समाधि संलेखना सार है किसका? व्रती जीवन का। और संलेखना का सार क्या है? अब संलेखना का सार आचार्यों ने लिखा कि संलेखना का सार निर्वाण है। निर्वाण तक पहुंचने के लिए संलेखना सीढ़ी का काम करती है हमारी। 5 प्रकार के मरण कहे गए। बाल मरण किसका होता है? मिथ्या दृष्टि जीव का। मिथ्या दृष्टि जीव का नहीं। अब हम दूसरी परिभाषा कहें तो बाल मरण हमारे हुए हैं आज तक। मिथ्या दृष्टि कौन था? हम ही तो थे अनादिकाल से। सम्यक दृष्टि होते तो संसार में क्यों रुल रहे होते? तो बाल मरण किसका होता है? मिथ्या दृष्टि जीव का। और ऐसे अनंत मरण हमने आज तक किए हैं। बाल मरण होता सम्यक दृष्टि जीव का। सम्यक दर्शन के साथ मरण करने वाले जीव बाल मरण वाले कहलाते हैं। और हो सकता है पहले की पर्यायों में हमने किया हो, उसका सुफल आज मिल रहा हो, ये भी संभावना है। बाल पंडित मरण होता है व्रती का, जिसने प्रतिमा रूपी व्रतों का धारण किया है और व्रतों के निर्दोष पालन के साथ अपनी देह को संलेखना पूर्वक छोड़ता है, वह बाल पंडित मरण वाला कहलाता है। और हम सबको पूर्ण विश्वास है कि ये पर्याय हमारी बाल पंडित मरण को संपादित करेगी। और ये बाल पंडित मरण ही हमें, अभी एकांत से नहीं कह रहे, ये बाल पंडित मरण की भावना ही हमें हो सकता है इसी पर्याय में पंडित मरण भी करा देवे। जिसकी दीक्षा हो जाए, आखिरी में दीक्षा हो जाए, दीक्षा के साथ मुनि बनकर अगर देह को छोड़ देवे तो वे इस पर्याय में भी पंडित मरण कर सकते हैं। पंडित मरण कर सकते। अनेक जीवों ने किए, ऐसे नहीं कि बाल ब्रह्मचारी हुए। अरे एक संलेखना चल रही है अभी, वो चल रही है दिग्रज में। पूरे समय जीवन में घर में गृहस्थ में थे। श्रुत सागर जी महाराज है उनका, सुभाष भैया कहलाते थे, बीना वाले।
और श्रुत धाम में चूंकि उन्होंने अपनी साधना काफी समय की है, तो जब दीक्षा हुई तो आचार्य महाराज ने उन्होंने कहा सुत सागर नाम रखा था। और यहाँ पर भी आए थे, 8 महीने संग रहा था, कोरोना काल में फंस गए थे, तो 4 महीना पहले और 4 महीना चौमासा का किया था। इतनी इतनी अच्छी संलेखना बहुत दुर्लभ सुनने में मिलती है, इतनी अच्छी संलेखना। आज का उनको जो संबोधन निर्यापक आचार्य दे रही थी, 12 मिनट की क्लिप आई थी, कैसे समता परिणाम से सुन रहे हैं। 8वां उपवास आज का, निर्जल से यम संलेखना ले चुके, और 8वें उपवास के साथ में इतनी साधना। कल बैठकर 7वें उपवास में उन्होंने प्रतिक्रमण सुना था, तो एक महाराज जी यंग थे जो, वो ऐसे बैठ गए थे और उनके साथ टिकाकर बैठा दिया गया था, पूरे टाइम बैठ के अपना प्रतिक्रमण को संपादित कर रहे थे। बहुत दुर्लभ है, बहुत अति दुर्लभ। काफी समय से परिचय था, काफी समय से परिचय था। यहां आए थे तो उनके हाथों में थोड़ा सा फुंसी पुड़िया होने लगी थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि ये अब अगर ये बढ़ती हैं तो आहार लेना खत्म, तो फिर मैं आहार पानी का त्याग कर दूंगा। यहीं पर कहा था, ये सन 20 की बात है। उसके बाद हमने उपचार किया, उपचार करवाया, उपचार से ठीक हो गया बिल्कुल। 1-2 दिन में मुरझा गई और फिर आगे नहीं हुई, और यहाँ से संग बराबर चला। और अभी भी जो पदारोहण हुआ था विद्यासागर जी का, उसमें हम गए थे और उन्हें बहुत तकलीफ थी, और हमें, वो संग में थे नहीं और उनके दर्शन नहीं हो पाए थे, तो आकुलता भी थी। और जैसे उदगांव पहुँचे हैं और ये पता चला कि श्रुत सागर जी यहीं पास में हैं, और वो जयसिंह नगर में उस समय विराजते थे, एक मंदिर में साहू नगर कहलाता है। ड्राइवर इतना घुमा फिरा के बेचारा पूछ पाछ के और ले गया उन तक, और ले जाने के बाद जो हमने देखा, और बहुत पीड़ित थे, बहुत तकलीफ थी, स्वेलिंग इतनी बढ़ रही थी। हमने कहा महाराज जी आज आपकी निदान हो जाएगा आज, क्योंकि हम इतने भटक कर जरूर आपके पास तक इसलिए पहुँचे हैं कि कुछ ना कुछ साधन बन जाएगा। उपचार जो बता के आए तो उनकी स्वेलिंग पचक गई थी, उनका खबर आ रही थी बराबर कि अब हमें बहुत आराम लग गया। लेकिन धीरे 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 अब हमारी अवस्था बढ़ रही, और हम अब चौके पर 2 दिन में एक बार उठते थे। एक उपवास से काफ़ी समय से चल रहा था, 4-6 महीने से एक उपवास एक पारण। और एक दिन उनको बहुत तकलीफ हो गई आहार में, ऐसा लगा कि मल छूट जाएगा चौके पे। तो उस दिन वो निकल कर आए जब, तुरंत उनने हमें फ़ोन लगवाया कि अब हमें पानक में क्या लेना चाहिए वो बता दो, क्योंकि आज से मैं अन्न का त्याग करूंगा और अब चौके पर अन्न नहीं लूँगा, पानक लूँगा। और पानक को काफ़ी समय से वो ले रहे थे, और अब जब उनको पानक में भी ऐसा लगा कि मेरी कमज़ोरी आ रही है, तो उन्होंने आचार्य महाराज को निवेदन किया कि मुझे अब यम संलेखना लेना है। आचार्य महाराज ने, जो नए विद्यासागर जी बने, उनने अपने संग से 2 साधुओं को भेजा, और वहीं पास में एक महाराज जी, आचार्य महाराज विराजते थे, उनको निवेदन किया, तो उनने एक साधु को लेकर वो आचार्य महाराज वहां पर पहुंच गए हैं। चंद्रसागर जी नहीं, नाम स्लिप हो गया है जी अभी। और उनकी संलेखना उन्होंने देखा, जब चौके में जाकर उन्होंने 2 अंजलि पानी ले पाए, इससे ज़्यादा नहीं ले पाए, और खड़े नहीं रह पाए और बैठ गए, तब उन्होंने यम संलेखना के लिए पहले निवेदन कर दिया था। तो महाराज ने कहा, आचार्य महाराज ने, मैं परीक्षा कर लूँगा उसके बाद दूंगा। उन्होंने देखा कि छूट गई अंजलि, अब नहीं खड़े हो पाएंगे। उस दिन उन्होंने 6 जून को हुआ, 6, 8, 14, 5 ऐसा है, 4-5 जून को 1:10 पर दोपहर को उन्होंने यम संलेखना बड़ी विधि पूर्वक धारण किया, और संस्तरण बड़ी विधि पूर्वक, विधान पूर्वक उनको धारण कराया।
बहुत अच्छी संलेखना गजब की चल रही है। इसलिए ये प्रसंग आ गया कि ऐसा नहीं है गृहस्थी में रहने के बाद भी पूरा सब कुछ, जिसने अपना खाका खींच रखा है कि मुझे तो घर से अंत में निकलना ही है, जैसे हो मुझे तो अपनी संलेखना मुनि बनकर करना है, कुछ नहीं करो, भगवान के पास एक श्रीफल चढ़ाओ, नहीं तो निवेदन करो एक बादाम चढ़ा कर भी कि भगवान अंत में मैं महाव्रतों के साथ संलेखना पूर्ण करूं। भावना तो बना के रखो ना, भावना में क्या जाता, भावना ही भावनाशनी होती। हम लोग विगत आपने देखा होगा सवेरे हम लोग 5-7 साल से करते हैं, जितने जने आते हैं सब सवेरे शांतिनाथ भगवान की स्तुति करेंगे और एक श्रीफल जो चढ़ाते हैं वो इसलिए, भगवन तुम भक्ति से ऐसी शक्ति मुझको भी मिल जावे, संन्यास विधि से मरण करूं बस पुनर्जन्म सब नस जावे, मैं मृत्यु को उत्सव समझूं समता रस अमृत को पीऊं, क्षुधादि व्याधि से खेद न हो अपने में अमृत रस पीऊं, बचपन से लेकर अब तक जो मैंने पुण्यार्जन किया सही, उन सब का फल एकत्रित हो प्रभु मुझे चाहे बस एक यही, जब प्राण प्रयाण करे तन से मम कंठ अकुंठित बना रहे, तुम नाम मंत्र मम जिह्वा पर अंतिम श्वासों तक चढ़ा रहे। भगवान कुछ नहीं चाहिए, आपका नाम अंतिम श्वासों तक। तब यरणम वैधरणम संयम शरणम च जीव दया करणम अंते समाहि मरणम। हे भगवान चारों गतियों के दुख से छूटूं, निर्दोष व्रतों का पालन, इसको जरूर दोहराओ जिसमें अपन को पता चलता जाए कि दोष कहाँ लग रहे, निर्दोष व्रतों का पालन हो, निर्दोष तपों का पालन हो, जीवों के प्रति अनंत करुणा का भाव रहे और अंत में महाव्रतों के साथ संलेखना पूर्ण हो, ऐसी भावना से आपको बारंबार नमोस्तु। ये भावना रोज भाव और भावना भांति भांति नियम से उसका कर आएगा। इसलिए इस पर्याय में बाल पंडित मरण भी कर सकते हैं और पंडित मरण भी कर सकते हैं। अगर इस पर्याय में नहीं किया, आगे आने वाले मनुष्य पर्याय में नियम से पंडित मरण करेंगे और पंडित मरण करने वाला ही पंडित मरण करके निर्वाण को प्राप्त होता है। क्या करें इसके लिए? जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन इसमें अब सावधानी चाहिए। जो संलेखना स्वीकार करता है, 2 गाथाएं आ रही हैं आज और 2 गाथाओं की किताब निकाल के रखें। 2 गाथाओं के माध्यम से ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। बहने महाराज जी के दर्शन को 2 गाथाओं के माध्यम से, ये बहुत विशेष गाथा है। ये समाधि के समय होने वाले परिणामों को बहुत उच्चता प्रदान करते हैं। स्नेहं वैरं संगम परिग्रहं चापहाय शुद्ध मनः स्वजनं परिजनम अपि च क्षान्त्वा क्षमयेत प्रियैर्वचनैः। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम, चा लगा दिया माने और परिग्रह, अपहाय इसको छोड़कर, शुद्ध मना शुद्ध भावों से हृदय को स्वच्छ करते हुए, किसी के कहने से नहीं, किसी के दबाव से नहीं, अंदर से मन में वह टीस हुई है कि ये सब मुझे छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए?
स्नेह छोड़ना चाहिए। स्नेह किससे होता है? तो कहते हैं स्नेह प्रीति परिजनों से, पुरजनों से और स्वजनों से। 3 लोगों को लेना, स्वजन, परिजन, पुरजन। आचार्य गुरुदेव का जो दोहा है ना, उसमें आएगा ये भी। अभी ऊपर तो इन्होंने स्वजनम परिजनम अपी लिखा है, आचार्य श्री ने स्वजनम, परिजनम और पुरजनम को भी जोड़ा। स्वजन कौन है? घर परिवार के लोग। परिजन कौन है? आसपास में रहने वाले और रिश्तेदार नातेदार। पुरजन कौन है? हमारे नगर में रहने वाले भी सब पुरजन। उनसे चक्षमत्वाः, कैसे? शुद्ध मन से क्या करें? क्षमा कराकर उनसे क्षमा याचना करें। संलेखना के पहले ये क्रिया बहुत जबरदस्त है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्षमिएत, स्वयं भी क्षमा करें। कैसे करें? कैसे करें? भैया हमारी क्षमा है, ऐसे नहीं। हम नहीं कह रहे, आचार्य समंतरपद महाराज कह रहे हैं। कैसे? प्रियैर्वचनैः, क्षमा मांगने वाले को विनम्र मुद्रा के साथ झुकते हुए विनय शब्दों में ये लगे कि क्षमा मांग रहा है, उपचार नहीं कर रहा। आपके सामने कोई भी आए सॉरी कहे, सॉरी में विनय नहीं होती, सॉरी शब्द में भी विनय नहीं होती। कितना भी अपन कहें सॉरी सर कितना करे, उससे वो भाव प्रकट नहीं होता। लेकिन एक बार हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर जब वो क्षमा याचना करता कि भैया गलती हो गई, क्षमा करना, मैंने जानबूझकर कोशिश तो नहीं की थी लेकिन फिर भी हो गया, मेरा अपराध है, इतना वो कहता है तो उसकी उसमें लघुता प्रदर्शित होती है। ये क्षमा इतनी गजब की है। इसका प्रकरण जब मरण कंडिका में पढ़ते हैं, मरण कंडिका में इसके प्रकरण को देखते हैं तो आप हैरत में लग जाए। 95 की समाधि चल रही थी पिताजी की, और घर में हम लोगों के पास की कमरे में रह रही थी। 1 दिन से 2 दिन से लग रहा था कि अब कमरा अपने को बदल देना चाहिए। आचार्य श्री ने संकेत भी किया था कि देख लो, तो उनसे हम लोगों ने कहा कि अब अपन गुरुजी के पास चलें, कुंडलपुर में उसी तरफ चलें जहां आचार्य श्री वगैरह रहते हैं, तो वहां रखें। तो बोले ठीक है रख लो। तो उन्होंने, हमने कहा दोपहर को ले चलेंगे। तो दोपहर के उनको हम लोगों ने थोड़े बाल आल को और व्यवस्थित कर दिया, मुंडी करा दी, सब कुछ करा दी। और उसके बाद में सब लोग भोजन करने के बाद में, और पूरा परिवार साथ में जितने लोग थे, तो उन्होंने सबसे वहाँ पर कमरे में क्षमा मांगी। अब मैं यहाँ से आपका श्रावक का निवास भी, भले घर तो पहले छोड़ आए 3 महीने पहले, 3.5, लेकिन अब यहाँ से भी छोड़कर और मैं जा रहा हूँ। और आचार्य श्री के पास पहुँचे। आचार्य श्री जी आदिनाथ भगवान के मंदिर में अंदर बैठती थी, गर्मी थी तो वही सामायिक करी। और जैसे चाहते तो लोगों ने देखा व्हील चेयर से ले जा रहे थे, तो और भीड़ हो गई, 100-150 लोग हो गए आचार्य श्री के पास पहुंचे जब तक लेकर। और आचार्य श्री को भी हैरत होगी, क्या हुआ एकदम से, अचानक से कैसे आ गए, क्या हुआ। तो आचार्य श्री बाहर निकल आए, तख्त पर बैठे। क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज, अब आज श्रावक का निवास भी छोड़कर आपके पास आ गया। और अब आचार्य महाराज हमारे शरीर का पूर्ण काय उत्सर्ग कराने की विधि आप करें। हम आपको निवेदन करते हैं कि अब हमें पूर्ण संलेखना की जो विधि हो और आगे बढ़ाने की, तो आप प्रारंभ करें। आचार्य जी को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी, सबसे पहले अब करना है अपने को क्षमा याचना करने सबसे। तो उन्होंने कहा श्रावक के घर में तो करके आ गया सबसे, और वहां पर जितने लोग खड़े थे आचार्य श्री ने कहा, तो उनने एक एक की तरफ देख के चारों तरफ
और 10 मिनट में सबसे क्षमा याचना करी। इसके बाद गजब का क्षण था कि आचार्य श्री कह रहे, पंडित जी अब हम भी आपसे क्षमा याचना कर रहे। कौन कह रहा है? ये एक गजब का अद्वितीय क्षण था कि हम सोच नहीं सकते आचार्य कैसे बोल रहे। जब उनने आचार्य श्री से भी मांगी तब आचार्य श्री बोले, पंडित जी अब हम भी आपसे जीवन में, क्योंकि 75 में संयोग हो गया था और 95 हो गए, 20 साल में आपके साथ उठने बैठने इत्यादि में कभी कोई कहा गया हो तो मैं भी अपने बच्चों को वापस लेकर क्षमा याचना कर। आंखों में से आंसू निकल गए जो खड़े थे वहां पर। मुझे भी बड़ा हैरत हुआ, मुझे भी बड़ी हैरत हुई। लेकिन जब मरण कंडिका का स्वाध्याय हुआ तो उसमें गाथा है, आचार्य अमित चंद्र स्वामी गाथा लिख रहे हैं कि जब छपक क्षमा याचना सबसे कर ले तो निर्यापक आचार्य अब छपक से क्षमा याचना करें। बड़ी विशेषता है ये, इसलिए क्षमा का बड़ा महत्व है। वहां पर आचार्य को नहीं छोड़ा, आचार्य से भी कहा कि आप भी अब छपक से क्षमा याचना कर लो। एक ये बात गजब की है और एक बात और आती है जो अपन नीचे की गाथा में आएगा। तो इस प्रकार क्षमा याचना के भाव हम आखिरी में करें। उसके पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार शांति से सब लोग कह रहे थे क्या तैयारी करें, क्या तैयारी करें, तो आज क्लू देता हूं कि आप एक काम करो कि एक दिन जब फुर्सत से बैठे हो, एक दिन में नहीं होगा 2-4 दिन में, एक डायरी ले लो, उस पन्ने में किन किन से वाद विवाद जीवन में हुआ है। क्योंकि अभी भी हम क्षमा बाड़े के दिन क्षमा उन्हीं से मांगते हैं जिससे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ होता है, जिनसे हुआ होता उनसे तो कन्नी कट के निकल जाता। इसलिए एक पेज लेकर जीवन में किससे किससे हुआ है, किससे किससे हमारा उठापटक हुई है भावों से, या किनने हमको दुखी किया है जिन्हें हमें क्षमा करना है, दोनों बातें लिखना है। अकेले किसने हमें दुखी किया वो भर नहीं, जिसने हमें दुखी किया है और हमने जिसको दुखी किया है, दोनों को अलग अलग लिखना। और फिर जब ये लिख जाए तो उसी दिन से फोन उठाकर शुरू कर देना। आखिरी समय के लिए नहीं बैठे रहना, क्यों आखिरी समय ये पता नहीं क्या हो सकता है, किसको कौन सी बीमारी किस समय आ जाए और कुछ समय तक वो क्षमा मांगने योग्य रहे न रहे, कह पावे मुंह से न कह पावे, उपचार में रह जाए कि अब निर्यापक आचार्य के हाँ क्षमा कर लो, क्षमा मंगा दो। नहीं, जब हमें पता हो गया हम व्रती जीवन जी रहे हैं तो फिर हम चला के एक बार जिनके द्वारा हमने जिनको पीड़ित किया है उनसे, और फिर उसके बाद में उनसे भी कि भैया हमें आपने ये कर किया था, मुझे उस समय बुरा लगा था, आपके मन में रंज नहीं करना, मैं आपको क्षमा करता हूं, अपनी तरफ से मेरे मन में कोई मलाल नहीं है, मैं अब आगे बिल्कुल साफ बोलो, मैं अब संलेखना की तरफ जाने वाला हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो जीवन में हुए हुए सब दुष्कर्मों को साफ करना चाहता हूं, डिलीट करना चाहता हूं। तो आजकल तो नया शब्द आ गया डिलीट करना चाहता, और एक बार डिलीट कर दो तो हो जाता है, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, सबसे क्षमा याचना चाहता हूं, आप सब हमें क्षमा करें, ताकि मैं अपने क्षमा भाव के साथ में आगे बढ़ने का मौका। फिर मुझे ये क्यों जरूरी है इसको मैं और कहता हूं, छोटी सी भी गलती हुई हो, छोटी सी भी, देखो अभी अपनी जितनी विशुद्धि मन की है ये विशुद्धि अनंत गुनी बढ़ने वाली है। कब? जैसे हम संलेखना में आगे बढ़ेंगे, जैसे हम चर्या में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे विशुद्धि हमारी बढ़ेगी तो इतना छोटा सा दोष इतना बड़ा दिखेगा, इतना छोटा सा किया हुआ दोष जिसको अभी हम दोष नहीं मान रहे, अरे ठीक है इतना तो चलता है, अब वो जब मन पवित्र होगा, मन शुद्ध होगा तो आपको बाद में वो कीलित होगा। आप
आप संलेखना में हैं, अरे सबसे कर पाए, उनसे नहीं कर पाए, उनसे नहीं कर पाए, उनसे नहीं कह पाए। अब क्योंकि मन पवित्र ज्यादा हो गया तो छोटा सा दोष भी बड़ा दोष दिखेगा। तो उस समय आपको भगवान के जाप में, भगवान के स्मरण में मन लगाना पड़ेगा, तो उसकी जगह यहां पर आपको ये कील अटकेगी। इसलिए इस कील को पहले निकाल लेना अच्छा है। बोलो ठीक है कि नहीं? कर सकेंगे इसको? कर सकेंगे? बिल्कुल। अगर कर सकेंगे तो समझ लो हमारा मन स्वच्छ है, और अगर नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे, अब ऐसा तो सबसे कर लिया है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा करने वाला उसको टाल रहा है, अभी उसका मन उतना पवित्र हुआ नहीं, उसकी आलोचना भी पूरी हुई नहीं। तब आलोचना कैसे करवाते हैं, दूसरी अगली गाथा में दिखेगा। तो इसमें क्या कहा गया? स्नेह छोड़ना। किससे? स्नेही जन से, जिससे भी स्नेह है। वैर छोड़ना, ये बहुत मुश्किल है। वैर, वैर क्या है? वैर क्या है? क्रोध नहीं है। वैर क्या है? क्रोध का अचार है। भले आपको सुनने में नया शब्द लग रहा है। अचार कैसे करते हैं? अभी आम का मौसम है, कच्चे आम का, तो आप रोज का रोज खा लेते हैं। अब आम का स्वाद साल भर लेना, तो क्या करते हो? क्या करते? बोलो जल्दी। उसको अचार के रूप में रख के, अच्छा तेल वेल, मिर्ची इर्ची, हींग विंग सब डाल के उसके अंदर रख लेते हो। किसको आप साल भर खाते रहे। ऐसे ही क्रोध, जिसका हम बदला नहीं ले पाए, या क्रोध मन में चुभा और अब इसको देख लूंगा, तो देखने के लिए हमने उसमें नाना प्रकार की और बातें सोचकर उसका तड़का लगाकर और उसको सुरक्षित लग लिया। कब देखेंगे? मौका आएगा तो देख लेंगे। ये क्या है? सब करते हैं, एक के साथ नहीं, सब होता है। इसलिए आप ये सोचो ना कि हम इसको पढ़ पढ़ के सुना रहे। ये जैसे भुक्तभोगी आप हो, सो हमें नहीं ले पाता। जब बदला नहीं ले पाता, सामने वाला कमजोर नहीं सहजोर होता है, तो उस समय हम पीकर रह जाते हैं। और वो पीकर नहीं रह जाते, अंदर से टीस उठती है, आज जिसका मौका है, मेरा आएगा तो फिर मैं देख लूंगा। वो क्या हो गया? बहर। वो क्या किया हमने? उसको, उस क्रोध को अचार के रूप में सुरक्षित रखा है। एक आम का अचार तो एक आध साल खाओगे, पुराना 2 साल खा लोगे, लेकिन ये क्रोध का अचार, बैर, एक पर्याय में नहीं पूरा होता, तो दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, चौथी पर्याय, पांचवी पर्याय, छठवीं पर्याय, कितनी पर्याय। किसका बदला कहां चुकता है? आगम पढ़ो, देखो, बैठे हैं, पढ़े हैं। कौन? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह रणभूमि में पड़े हैं। रणभूमि में अर्जुन ने बाणों से वेद रखा है। एक एक बाण, एक एक रोम को वेद रखा है। मुनि महाराज जी वहां से निकलते हैं और भीष्म पितामह नमोस्तु करके निवेदन करते हैं कि भगवान, मैंने पूर्व जन्मों में भी उनको अनुमान था, ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी इतनी बड़ी कठोर सजा मिले। महाराज ने हाथ रखा मस्तक पर, देखा भीष्म, पूर्व भव और पहले के देखने का प्रयास करो। और जैसे ही रखा, हाँ मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वन में एक ग्वाला जा रहा, और ग्वाले के हाथ में लाठी है, और रास्ते से एक नाग चला आ रहा है, और नाग ने कुछ नहीं किया, लेकिन इसने लाठी से उठाकर उसको किंकर की झाड़ी पर फेंका। किंकर की झाड़ी किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ कांटे 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 होते और कुछ नहीं होता, किंकर की झाड़ी पे। सांप में मुंह देखने का प्रयास करो, सांप में क्या दिख रहा है? सांप में मुझे अर्जुन का स्वरूप दिखाई दे रहा, अर्जुन का मुख दिखाई पड़ रहा। ग्वाले के मुख में देखने का प्रयास करो, ग्वाले के मुख में मुझे अपना मुख दिखाई पड़ रहा है। ये 90 भाव पुराना बैर आज यहां पर पूरा हुआ है। हो सकता है
गिनती में 90 हो, 100 हो, 100 भी आया है कहीं पर, 90 भी आया कहीं पर। तो ये इतना पुराना बैर, इतना पुराना बैर नहीं, फिर से दोहराता हूं, ध्यान से पढ़ना, बैर को अब परिभाषा, नई परिभाषा में सीख लो। इतना पुराना मैंने अपने क्रोध का अचार आज भंजा है, तो मेरे को अगली पर्याय में किसी के साथ ऐसा बंधा हुआ परिणाम ना जावे, उसके लिए मुझे ये उपक्रम करना बहुत जरूरी है। अन्यथा मैं अन्य अन्य पर्यायों में इसी को भोगता रहूंगा तो अपनी आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि कैसे प्राप्त करूंगा। तो क्या सीखा है आज? यहां से जाकर घर पहुंचकर एक नई डायरी लेना है, भले कॉपी लेना है, और उसमें बैठकर खूब शांत चित्त होकर, जब मन में पवित्रता हो, जब पवित्रता ना हो, कसाय का उद्वेग है, उस समय लिखोगे तो नहीं आएगा सूच, क्योंकि उस समय छिपा जाओगे। नहीं, खूब शांत मन हो, अच्छा पवित्र मन हो, भगवान की भक्ति करके अच्छे से गए हो, बैठ जाना शांति से और आज लिख लें। 2-3 नाम एक दिन लिखे, 2-3 नाम और बढ़ा लेना, ऐसे करके जबरदस्ती नहीं बढ़ा लेना, लेकिन इतने बड़े जीवन में 50-60 साल के, 70 साल के, 75 साल के जीवन में एक दिन में 2-4 से हो जाता है, तो फिर तो ऐसा नहीं है कि इतने जीवन में वो याद ना हो, सब कुछ याद आ जाता है। क्योंकि जिसके कुछ, एक बात बताएं, किसी के साथ अगर वास्तविक गलती की है और मन पवित्र है तो वो गलती आज तक सामने आएगी, झलकती है कि इसके साथ किया तो धोखा था। चाहे परिवारजनों से हो, हिस्से में भाई के बंटवारे से हो, पुत्र के साथ किया हो, परिजनों के साथ किया, इसमें सब आ गया। स्नेहम वैरम, वैरम किससे? परिजनों से, पुरजनों से, उनसे, तीनों से, स्वजनों से। स्वजनों मने भाई के हिस्सा बांट में भी गलती की हो तो भी निवेदन कर लेना, नहीं आखिरी में वहीं पर कील जाकर अटक जाएगी, संलेखना नहीं होगी। ऊपर से तो होगी, ऊपर से तो होगी, लेकिन अंदर से जो वास्तविक संलेखना जिसका स्वरूप है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए जिससे जीवन में साथ पड़ा हो उसके साथ में सारा सब कुछ साफ करने का प्रयास करना। प्रयास नहीं करना, करना ही करना है। प्रयास करने में धोखा खा जाएंगे, अरे ठीक है, अरे ठीक है, नहीं ठीक नहीं है। अपने आप से बोलो, क्यों छुपा रहे हो? अभी दूसरे से नहीं बोलो, अपने आप से संवाद करना सीखो। जो अपने आप से संवाद करना सीख जाएगा, विश्वास रखो, वो अपने अंदर की बुराई निकाल कर बाहर कर देगा। सबसे संवाद किया है, सबसे संवाद भर नहीं किया, सबसे संवाद किया है, सबसे विसंवाद किया है, लेकिन अब अपने से संवाद करना सीखो। हे जीव, सिद्ध शिला में जाने जब की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम अपने साथ छल मत करो। अपने को बोलो, अपने साथ छल मत करो। अपनी गलतियां, अपने दुराचार, अपनी दुर्भावनाएं, अपने बैर, अपनी क्रोध, अपनी कसाई निकाल कर बाहर करो और उनको सामने वाला मांगे ना मांगे, वो हमें क्षमा करे ना करे। अब एक तरफा भी तो होता है, जिसे पार्श्वनाथ का हुआ, उनने क्या किया था? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तरफ से साफ करना ही है। ठीक है, ठीक है, ताली बजाकर अपना सबका स्वागत करो। अपना क्या कह रहे? रोज का इसलिए फोन करके कह रहा हूं मैं। फोन नहीं है तो दूसरे आजू बाजू वाले के पास हो, नहीं तो पता कर लो गांव में कोई पास है और उसे कहना भैया तुम मुंह के पास तक फोन ले जाओ, हमें बहुत जरूरी बात करनी। वे चले गए हैं, अगर चले गए हैं तो भी तुम अपनी तरफ से साफ कर लो कि भैया हमने गलती तो की, तुम्हारे जी नहीं कर पाए, लेकिन हम क्षमा याचना कर रहे, जो उन पर्याय में हो वही पर्याय से हमें क्षमा करना। हमारे अंदर तो ये दोष
प्रकट करने का भाव हो गया कि ये गलती मुझसे हुई। और जब गुरु के पास में संलेखना के लिए जाओ, उस गलती को नोट करो और सामने गुरु के पास जाकर कहना है कि महाराज इसको जो है हमें उनके सामने सामने तो नहीं मांग पाए, लेकिन हम, क्योंकि ये आलोचना में आएगा, ये आप इसलिए कह रहा हूं, अब अगली गाथा जब पढ़ोगे आलोचना करोगे अपनी, और गुरु अपने सामने आलोचना कराएंगे तो वहां आलोचना में कहना पड़ेगा उनके सामने। जब यहां पर आप साफ कर लोगे उनको कह के फोन करके, तो फिर गुरु के सामने कहने में संकोच नहीं लगेगा, नहीं तो गुरु के सामने भी छिपा जाओगे। तो यहां क्या कह रहे, ये पढ़ लो 124 नंबर का श्लोक पढ़ लो, गुरु जी के द्वारा लिखा हुआ। प्रेम भाव को बैर भाव को तथा अंग की ममता को, सकल संग को तज कर धर कर निर्मल मन में समता को, विनय धुला हो प्रिय संवादों में श्री मिश्रित वचनों से, आप क्षमा कर क्षमा मांग कर पुरजन परिजन सजनों से। बहुत गजब का लिखा है दोहा, देखो, प्रेम भाव को, बैर भाव को तथा अंग की ममता को। संग जो लिखा है ना, संग का अर्थ अंग की ममता को। ममता किससे होगी? जो अंग का हिस्सा है, शरीर का हिस्सा है, उससे ममता होगी। किससे होगी? पुत्र से, पुत्री से, नाती से, पोतों से, इन सब से। फिर छोड़ना किसको? संग का अर्थ आचार्य श्री ने परिग्रह पे लगाया, सकल अंग को तज कर, फिर सारे परिग्रह को भी छेड़कर। कितने प्रकार के परिग्रह हैं? हम बाहर के तो छोड़ देते हैं, 14 प्रकार के, 10 प्रकार के, 14 प्रकार के भी तो हैं परिग्रह, 10 प्रकार भर के क्यों छोड़ रहे? नहीं, वही कह रहे हैं 14 प्रकार के, 14 प्रकार के क्यों नहीं बात कर रहे? 10 प्रकार भर के क्यों बात कर रहे हो? आप कह देते हैं हाँ ये सब छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, आखिरी छोड़ दिया, अब बाकी के क्या हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और मिथ्यात्व। इसको परिग्रह क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? अभी तक दृष्टि में नहीं है, पढ़ लेते हैं 24 24 24 हैं, लेकिन जब परिग्रह छोड़ने का भाव आता है तो किसको छोड़ते हैं? अंतरंग की बात नहीं करते। करते क्या? हम तो नहीं करते, आप करते हो तो बताओ। आता ही नहीं दृष्टि में। आचार्य 24 प्रकार के परिग्रह कह रहे हैं और हमने 10 ही प्रकार के मान लिए, 14 को परिग्रह मानते ही नहीं हम। तब आचार्य कह रहे नहीं, 24 प्रकार के। हास्य, किसी के हंसी नहीं करना, किसी की मजाक नहीं करना, ये भी कसाय में है, और जो कसाय में है वो परिग्रह है। दृष्टि जा रही है बारीक तक, बारीक तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं हम। इनको भी ध्यान से, हम फालतू की चर्चा में जितना समय व्यतीत करते हैं उसका 1000वां हिस्सा हम भगवान की भक्ति में नहीं लगाते। 1000वां हिस्सा, एक दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन की 1000वां हिस्सा भी भक्ति में भगवान की नहीं लगाते। भगवान की भक्ति में भी लगाते हैं उसे भी हम, बुरा मत मानना, लेकिन यथार्थ कह रहे हैं क्योंकि अपन को सीखना है वृत्ति। कभी हम कर्ण इंद्रिय का विषय बना लेते, कभी हम कर्ण इंद्रिय का विषय बना लेते। पूजा अच्छी करके आए, कौन सी पूजा करी थी? बहुत अच्छी पूजा, खूब, इतना मजा आया। क्या मजा आया? क्योंकि धुन अच्छी थी। ध्यान से सुनना, धुन अच्छी थी, राग अच्छी थी, राग में डूब गए, कर्ण इंद्रिय का विषय बनाया।
ये हम ऐसा विश्लेषण जनरल पब्लिक में नहीं करेंगे, क्योंकि उसको तो हमें लगाना है कि उसको तो पूजा करे, लेकिन जो समर्थवान है, अब उनके लिए, पीएचडी वालों के लिए हम पांचवी छठवीं की बात नहीं करेंगे। कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं बनाओ, अपने आप से पूछना, किसी को टोकना नहीं, किसी को टोकने का हमें अधिकार नहीं, वे गुरु जाने, लेकिन हम अपने मन से अपने आप को पूछो, जीवन हो गया। तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं रोज को 10 अध्याय, क्या झलक रहा है? एक नेंग नहीं हो गया, एक दस्तूर नहीं बना लिया कि हमने 30 मिनट में उसको पढ़ लिया, खुद ही को नहीं मालूम कि क्या पढ़ लिया। कम पढ़ो, गहरा पढ़ो, कम पढ़ो, गहरा पढ़ो। आचार्य क्या कहते हैं? व्रतियों को सामायिक कर रहे हो, माला फेरना बिल्कुल आवश्यक नहीं है सामायिक में। इसका मतलब ये नहीं कि माला छोड़ देना। अगर आपका चिंतन दौड़ता है तो सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, एक लाइन आपके लिए 1 घंटे के लिए चिंतन देने वाली है। कौन सत्व है? 6 काय के जीव। अब 6 काय के जीवों के संबंध में विचार कर रहे, कौन कौन सा जीव, 1 इंद्री 2 इंद्री, और लेकर इन सबसे मैत्री करनी है। अब हम मित्रता तो कर रहे हैं अपने बरोबरी वालों से, तो ये सब विचार जितना भी चिंतन का है, इसमें जितना मन लगेगा आपका, वो मन किंचित भी आपका अंतर मुहूर्त तक के लिए बाहर जाएगा नहीं, उसी में सोचते रहोगे, उसी में सोचते रहोगे। एक एक काया में आचार्य भगवान क्या करते थे? एक गाथा ले ली, एक गाथा को चबा चबा के रस निकाल रहे। अपन खूब बड़ी बड़ी गाथा नहीं पढ़ सकते, इतना तो पढ़ सकते, सुखी रहे सब जीव जगत के। अब किन जीवों के प्रति करुणा की भावना की? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नीते रहे। एक पंक्ति ले ली, एक पंक्ति बहुत है। आचार्य श्री जी ने, अब इसको विधि नहीं बनाना, लेकिन हम व्रतियों की अपेक्षा से कह रहे हैं, देखो फिर भी कह रहा हूं, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे। सामान्य व्यक्ति सामायिक करने खड़ा होगा तो आवर्त भी करेगा, सब करेगा, जो विधि विधान है सो। आखिरी दिन था, चल रही थी संलेखना, आखिरी दिन था, और उन्होंने एक अंडरवियर भर रखा था, सब छोड़ दिए थे कपड़े। उपवास था उस दिन, और उसी दिन दीक्षा हुई थी, सुबह क्षुल्लक दीक्षा, विनीत सागर जी की, निर्वेक सागर जी की, और 3 महाराजों की दीक्षा हुई थी, क्षुल्लक दीक्षा, वहीं कुंडलपुर में। और वे तीनों क्षुल्लक जी आकर बैठ, आहार में निकलना नहीं था तो सब संग आहार में निकल गए, तीनों आकर बैठ गए थे। उसी समय उनको ऐसी तकलीफ हुई कि नसें सारी पेट की ऐसी 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 हो रही थी, यहाँ ठीक हो रही थी। आचार्य श्री आहार करके आए, हम दौड़ कर गए, आचार्य श्री ऐसी ऐसी नसें हो रही हैं। लघु शंका को गई थी आचार्य श्री, 12 पौने 12 बजे। हंस के कहते चलो आज वहीं समायिक करेंगे। आचार्य श्री आ गए समायिक करने के लिए, तो 13 महाराज और आ गए, और छपक राज लेटे हैं और 13 महाराज घेर के बैठे। वो दिन हमको भूलता नहीं अभी भी। आचार्य श्री ने क्या किया? कुछ नहीं, पीछे से साफ किया, बैठ गए पाटे पे। हाँ, णमोकार मंत्र कैसे पढ़ोगे? तो उन्होंने बता दिया ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, अभी बिल्कुल अपना मस्तिष्क सब कुछ अच्छा काम कर रहा है, सामायिक का समय है, हम भी सामायिक करेंगे, आप भी सामायिक करोगे। और बेसामायिक करने लगे, और आचार्य श्री कुछ नहीं किया, न खड़े होके आवर्त किए, न कुछ किया, न कुछ किया, न एक भी माला फेरी, और बस बैठे रहे छपक के सामने। 1 घंटा पूरा, 1 बजे हुए, आचार्य श्री उठे, पिछी लगाई, कह रहे, कहने लगे बाद में हमसे कि इतना अच्छा निमित्त था, छपक सामने है,
इससे अच्छी सामायिक क्या हो सकती? अब बोलो। तो अपन ने क्या लीक में चले गए। अब हम व्रतियों को कह रहे हैं लीक से ऊपर उठो, सामायिक करो, दिग्बंधन भी करो, सब करो, खाली माला माला फेरने में भी नहीं लगाओ, माला भी फेरो लेकिन चिंतन को बढ़ाओ, चिंतन को बढ़ाओ। चिंतन जितना गहरा होगा उतना आपको आनंद आएगा सामायिक में, और वो निर्दोष सामायिक आपकी होगी। आ रहा समझ में? छोटे से छोटा, नहीं आ रही तो जो अपने को विनती आ रही, नहीं आ रही तो पूजा की जयमाल आ रही, उसको विषय बनाओ। जिसमें मन बाहर न जाए, उसी में रम जाए, उसी के अंदर, उतने के अंदर 2-4 पंक्तियों में ऐसी सामायिक करने का प्रयास करना है। क्योंकि हमें अपने मन को उसके बाद आत्मा के ऊपर लगाना है। अभी हमारी जो सामायिक होती है, हमारी, आपकी नहीं कह रहे, वो कहीं से शुरू होती है और 3 लोक घूमाती है, बाद में खत्म करने के, पूर्ण करने के समय फिर यहाँ पर उपस्थित हो जाती है, और बीच में कहाँ कहाँ घूम आती है पता नहीं। हमारी अपनी, आपकी जैसी होती हो आप। इसलिए अब इसको सुधार करना है, इसको सुधार करना है, क्योंकि हमें संलेखना की तैयारी करना है। हम संलेखना में जिस समय ले करेंगे, उस समय हम 3 लोक घूमेंगे, कि शरीर को देखेंगे वहां, कि परिजन को देखेंगे, पुरजन को देखेंगे, कि अपनी आत्मा के स्वरूप को चिंतन करेंगे। सोहम सोहम कहने से नहीं बनेगा। सोहम कहाँ है मेरी आत्मा, कहाँ है मेरे कमलासन, उस कमलासन पर वो बैठने वाली अंतरात्मा कहाँ पर है? भगवान आत्मा। अब उसको ढूंढो, उसके ऊपर दृष्टि ले जाओ, निर्दोष पर ले जाओ। अभी शरीर पर सब देख रहे हैं, शरीर के उपचार की बात कर रहे हैं, बार बार शरीर के उपचार की कर रहे हैं। अब शरीर का उपचार करते करते हमने बीमार मान लिया अपने आप को। किसी को डॉक्टर कह दे तुम्हारे को ब्लड प्रेशर है, तुम्हारे, वो पूरे दिन 24 घंटा उसी डॉक्टर की बातों पर घूमता है। और डॉक्टर कह दे कल बुला के, जो तुम्हारी ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट आई थी ना, वो किसी दूसरे की रिपोर्ट में हमने तुम्हारा नाम लिख दिया था, उसी दिन से ठीक हो जाए। है सही कि नहीं? बोलो। देखो ये फंडा जितना भी है टेस्ट का और जितना बीमारियों का, उसमें 75%, 50 से 75% तो कमर्शियल है। इसको आप स्वीकार कर लो। उनने कहा हमारी शुगर कितनी होती है? 170। उससे हम पूछते हैं कि कितने साल के? 70। 100 में 70 जोड़ लो, जितने साल के हो 100 में उतना जोड़ लो, उतनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं, कुछ नहीं हो रहा। ये कॉमर्शियल है। आपको एक दफे चेक करा दी, उन्होंने कहा ये 120 तुम्हारी, अभी 120 नॉर्मल कहते हैं, 2-4 साल में 110 नॉर्मल कहेंगे, अगले 3 साल में 100 नॉर्मल कहेंगे, तो 120 वाला भी गोलियां खाएगा। जितने मरीज में लेंगे उतनी गोलियों की कैपेसिटी उसकी बढ़ती जाए। इस फंडे को समझना है अपने को। नहीं, कुछ नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें जब तक कोई परेशानी नहीं, मानसिक रूप की परेशानी अपने ऊपर मत ला दो। जितने अच्छा उदाहरण आ गया, देखो अब पिताजी के आखिरी समय की संलेखना जब चल रही थी, उनके औषधि का त्याग आचार्य श्री के सामने हो गया था। अब उनको बात की बहुत दिक्कत होती थी, तो बड़े भैया का हमारे मोह चल रहा था, इनको आधा गोली बृहद चिंतामण की रस की दे देते हैं, 15-20 दिन उनको तकलीफ नहीं रहती है। तकलीफ ज़्यादा हो रही है तो उनने कहा एक पुड़िया बनाकर हमको दे दिए कि ये पुड़िया आज अपने को देना है। हम कहा ठीक है दिन। हमने पहले उनसे कहा, अपन का तो औषधि का त्याग है। तो बोले हाँ त्याग है, लेकिन आयुर्वेद की है, महाराज से कह देंगे, इनको बहुत तकलीफ हो रही थी और ऐसा वैसा। ठीक, हमें समझा दिया, हमने भी समझ लिया। वो अभय भैया जी आहार कराने आते थे, आचार्य श्री की तरफ से भेजे जाते थे, और हम लोग 2-3 लोग ऐसे रहते थे।
अब उनने हमें पुड़िया दे दी, काय में देना है, मुनक्का। हमने कहा मुनक्का की कटोरी दे दो। और वो अपना आहार चलवा रहे थे और हमने मुनक्का की कटोरी ली, पुड़िया को तो खोसी नीचे और मुनक्का को फेंटते रहे फेंटते रहे फेंटते रहे फेंटते रहे और दे दी। देने वाले ने दे दी, खाने वाले ने खा ली, दोनों स्वस्थ हो गए। बाहर भैया निकले आहार करा के, तो हमने उनके हाथ में पुड़िया पकड़ाई, क्यों दी नहीं? अरे जब त्याग है अपना आचार्य श्री के सामने तो फिर दोष क्यों लगा रहे ये देकर दवाई? कोई नहीं दोष लगाना, निर्दोष चर्या करो। इतना अंदर में साहस होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये परिणमन शरीर का चलेगा, शरीर के परिणमन की तरफ यदि दृष्टि और शरीर की तरफ दृष्टि, क्या होगा? अब इसको कितने बज गए? दूसरी गाथा तो नहीं होगी, चलो दूसरा गाथा का कल देख लेंगे। क्या होगा? घड़ी दिखा रही है 8 बजे। ईमानदारी से बताओ, एक क्लू दे रहे जिसको हम पूरे छपकों को समझाते हैं, आपको भी दे रहे। शरीर आपने बनाया, काय से बना? किससे बना? नहीं, हम तो वो नाम भी नहीं लेते। 9 मल द्वार हैं, 9 मल द्वार हैं। कान से भी निकल रहा, दोनों से, नाक से भी निकल रहा 4, मुंह से निकल रहा 5, 2 आंखों से और मल से, मूत्र से। किससे बना है? मल से। ठीक है। शरीर किससे बना है? बीजारोपण हुआ किससे है? कहां से निकला हुआ है? मल मूत्र द्वारों से, मल द्वारों से। किससे बना है? मल से। अंदर भरा क्या है? कितना भरा है? कितना भरा है? जितने किलो के हैं वो उतना भरा है। 80 किलो मल है। हड्डी क्या है? मांस क्या है? इसीलिए, और क्या? मल कितना है? बोलो कितना है शरीर में? नहीं, अब दूसरे मल की बात कर लो। तो मल क्या है? कितना है? 2.5 किलो? 24 किलो। आचरज मत करना, 24 किलो नहीं, 24 शेर। आगम की भाषा में, आगम में जहां पर लिखा है 24 शेर। और अगर इसको देखना हो कहीं तो जहां पर आगम में शरीर की 12 भावनाओं का वर्णन किन्हीं आचार्यों ने लिखा हो, उनकी टीका देख लेना, तो वहां पूरे अंदर शरीर के अवयवों का वर्णन लिखा है। 24 शेर, 21 साढ़े 21 किलो, इतना रहता है हमेशा। एक बात बताओ, 98 डिग्री टेम्परेचर अपना है फ़ारेनहीट, माने सेंटीग्रेड में लगाएं तो 37 डिग्री टेम्परेचर लगभग है। ये टेम्परेचर कहां से आ रहा? भट्टी जल रही के अंदर, गैस जल रही, क्या जल रहा? स्टोव जल रहा, क्या जल रहा? गर्मी क्यों है शरीर में? इतना गर्म क्यों? वो मल से। इसका, उस मल का उपकार कितना है आपके शरीर में? ऊष्मा वो मल दे रहा है। एक पुरानी कहावत आती थी ना, दलबद्ध मलबद्ध रोगी और दलबद्ध राजा। लिख लो, अच्छा ध्यान रहेगा। दलबद्ध राजा और मलबद्ध रोगी। 2-5 मिनट ऊपर लग जाए तो चल जाएगा ना, विकल्प तो नहीं किसी को। और जिसको हो तो उठ सकता है अपनी कायु सर करके। राजा जब तक उसकी सेना का दल पूरा बंधा हुआ है तब तक राजा सुरक्षित है। नहीं तो राजा, बगल वाला राजा चढ़ाई कर देगा और चढ़ाई करने के बाद उस पर कब्जा कर लेगा। राजा कब तक सुरक्षित है? जब तक दल बंधा हुआ है। रोगी कब तक सुरक्षित है? जब तक मल बंधा हुआ है। मल फूटेगा, रोगी जाएगा। मल जब तक सुरक्षित है पेट में
यदि मल निकलने लग गया, मल फूट गया, फूटना किसको कहते हैं? फूटने के बाद में जैसे आपके नल की टोंटी का वासर गड़बड़ हो जाता और नियम से निरंतर निरंतर रिश्ता रहता है, वह बंद होता ही नहीं, ऐसे ही जिस छपक का मल इत्यादि फूट जाता है, हम उससे शमशान तक ले जाते हैं तो भी वो मल बंद, रिसना बंद नहीं होता। उसके लिए हमें करीब करीब ऐसा करना पड़ता कि द्वार में फिर हमें रुई वुई लगा कर पैक करना पड़ता है कि नहीं तो ये बहता जाएगा। काला काला मल, दामल के माफिक काला मल, बहुत बदबू वाला, यहाँ से 150 फुट तक बदबू देगा। वो मल ही शरीर को गर्मी उष्मा देता है, उसका उपकार है शरीर को गर्म। वो खिसका जहाँ गया, आधे से ज़्यादा गया, आपका टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, नाड़ी धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी और आपका शरीर शिथिल हो जाएगा। नहीं, सबका नहीं फूटता, किसी किसी का फूटता। इसलिए आचार्य श्री कहते थे हमेशा समाधि में किसी को एनीमा मत देना, एनीमा मत देना। एनीमा लगा दिया और मल फूट गया तो फिर रोकने का कोई साधन नहीं है, फिर रुक नहीं सकता। डॉक्टर एड़ी चोटी, डॉक्टर भी मल फूटने के बाद उसको रोक नहीं सकता, कोई पैथी नहीं है उसको रोकने की। मल फूट गया माने फूट गया, अब तो कोई जुगाड़ है नहीं। दलबद्ध राजा और मलबद्ध रोगी। यूरिन कितनी है? 16 से 17 सेर, माने 14 किलो के करीब करीब। गप नहीं है, सुनो, प्रमाणिक है। 10 दिन का उपवास कर रहे हैं आप पर्यूषण में, किसी ने निर्जल 10 दिन का उपवास किया, कोई 15-15 दिन के उपवास कर लेते निर्जल, और निर्जल कर रहे और सबको यूरिन पास हो रही 10 दिन तक। कहाँ से आ रही? जब अंदर में जा नहीं रहा पानी वानी, फिर कैसे आ रही? आप 2 दिन का बेला तेला कर लेते हैं, बराबर पिया नहीं और आ रहे हैं, तो जब निकल रहा है तो है अंदर में, तब तो निकल रहा है, इसलिए उतनी यूरिन रहती है। इसलिए अब बात को पूरा करें, ये इसका बना किससे? मल से। भरा क्या है? पूरा मल। इसलिए ये मल रूपी शरीर का, ये मल के घड़े के समान है। ऊपर से उजली चमड़ी सी दिख रही है, और वो चमड़ी भी अच्छी नहीं दिख रही, कपड़ा अपड़ा अच्छे से दिख रहे हैं तो अच्छा लग रहे हो, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए इससे प्रीति नहीं करना है, इससे मोह नहीं लगाना। इससे सबसे ज्यादा यही आस्तीन का सांप है जो हमारी भावनाओं को कुंठित करता है या फिर हमें ऊंचाइयां देता है, दोनों भाव करता है। तो इसलिए इसका उपयोग, और इसका अंत क्या होगा? ये तो उद्गम का स्थान हो गया, अंत क्या होगा? 1 घंटा भी कोई रखना नहीं चाहता, जल्दी भगाकर माचिस लगनी है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं। पहले तो थोड़ी सजा जा के अच्छे से करते थे, अब तो क्या है, दे दो मशीन में, चारों तरफ से फुब्बारे पेट्रोल डीजल के आए, इलेक्ट्रिक से शॉर्ट लगा और चले गए। क्या होना है उसका? तो ऐसे जिसका उद्गम गलत है, गंदा है, और उसका अंत भी भयानक है, ऐसे उस शरीर के प्रति मोह का परिणाम मत रखो, ममता नहीं रखनी है, ये कह रहे हैं आचार्य श्री। और सारे संघ को 24 प्रकार के परिग्रह को गिनना शुरू करो आज से, अकेले 10 प्रकार के परिग्रह को नहीं, 24 प्रकार के। बाकी हमने जो छोड़ दिए वो तो छोड़ दिए, लेकिन बाकी जो रखे हैं अभी, उसमें क्या कमी आई? फिर 2 मिनट में, समय हो रहा इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। निर्मल मल से, मन में निर्मल किसको कहते हैं? निर्मल किसको कहते हैं? शब्द बता रहा है, मल से रहित, ऐसे निर्मल, कोई प्रकार का मल नहीं आवे। मल नहीं आवे मतलब कोई प्रकार का विकार ना हो, ऐसे निर्मल से मन में समता को, जो विनय से धुला हो,
जो विनय से, आचार्य श्री के एक एक शब्द ऐसे गूंथे न गिने की माफी, विनय से धुला हो, यानी विनय कूट कूट के भरी हो आपके निवेदन में, प्रिय संवादों से, अपने बोलने में मधुरता झलक रही है, कैसी मिश्री मिश्रित वचनों से, जैसे ऐसे वचन बोलो जैसे मिश्री में घुले हुए आ रहे हैं। आप क्षमा करो, आप क्षमा मांगो, और क्षमा मांगकर पुरजन परिजन स्वजनों से और क्षमा कराकर अपने मन की पवित्रता को, जिस दिन आप क्षमा मांगकर और क्षमा करके हल्के हो जाओगे, आप उस दिन सोचना और उस दिन विचार करना, जीवन में उससे ज्यादा हल्के कभी नहीं हुए। इतनी विशुद्धि और इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आपको स्वयं, आज मैं निर्वृत्त हो गया। जैसे कोई बड़ा काम सिर पर रहता है और उससे कर हो जाने पर जो अंदर की खुशी, और अंदर की खुशी, जैसे भाव संजोया था, शिविर में आ गए तो चलो कितने पापड़ बेले, कितनी बाधाएं आई, लेकिन फिर भी आ गए। ऐसे ही जिस दिन आप इस प्रकार की क्षमा करके लिख के लिस्ट, और जिस दिन कर लोगे और कर दोगे, उस दिन आपके अंदर की विशुद्धि अनंत गुणी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करने वाली होगी। ऐसी हम सबकी निर्जरा इस शिविर के बाद में प्रारंभ हो जाए, ऐसी भावना से आप सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।